इंट्रोवर्ट होना कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन जब स्टेज पर बोलने की बारी आती है तो सबसे ज्यादा डर इस कैटेगरी के लोगों को लगता है। लेकिन सच तो ये है कि इंट्रोवर्ट्स में एक ऐसी डेप्थ होती है जो कि उनको बाकी स्पीकर से बिल्कुल अलग कर देती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 5 ऐसे प्रैक्टिकल, रियल और जेन्युइन सजेशंस जो कि खास करके इंट्रोवर्ट्स के लिए डिजाइन की गई हैं। नो फेक कॉन्फिडेंस, नो एक्टिंग, जस्ट रियल एंड वर्किंग टेक्निक्स ओनली फॉर यू। बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स ये सोचते हैं कि जब स्टेज पे जाएं तो पूरी स्क्रिप्ट याद हो, लेकिन जैसे ही स्टेज पे जाते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? हर एक टॉपिक के लिए 3 स्टेप का एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। सबसे पहला है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट को डिफाइन कीजिए कि आपका सेंट्रल आइडिया क्या है टॉक का, जो आप ऑडियंस को बताना चाहते हैं। दूसरा है कोई एक एनेक्डोट, जिसे हम छोटी सी स्टोरी बोल देते हैं, या कोई एग्जाम्पल जो कि बहुत ही बेसिक है, इसको आप ऐड कर दीजिए। इसका बहुत इफेक्ट आता है। और तीसरा है कोई एक इम्पैक्टफुल लाइन या कोई ऐसा टेक अवे जो ऑडियंस सुनने के बाद ये फील करे कि आज आपकी स्पीच के बाद उन्होंने आपसे कुछ सीख लिया है। तो इससे आपका फ्लो भी बना रहेगा और आप रोबोटिक नहीं, ऑथेंटिक लगेंगे। मेरा दूसरा सजेशन ये है कि आप अगर अपना रिहर्सल कर रहे हैं तो आप लोगों के सामने नहीं, खुद के साथ कीजिए। इंट्रोवर्ट्स के लिए एनर्जी मैनेजमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको रिहर्सल करनी है, लेकिन भीड़ में नहीं, रूम में अकेले। कुछ लोगों के सामने बोलने से पहले आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को 3 से 4 बारी शीशे के सामने प्रैक्टिस कर लीजिए और बोल करके वीडियो कैमरा को ऑन करके उसके सामने बोल लीजिए। तो ये आपको काम बनाता है और आपको ओवर थिंकिंग से भी बचाता है। मेरा तीसरा सजेशन ये है कि भीड़ को देख के मत बोलो, एक सिंगल आदमी को देख के बोलो। क्योंकि क्या होता है, अक्सर जब इंट्रोवर्ट्स स्टेज पर आते हैं तो भीड़ को देखकर घबरा जाते हैं, उन्हें डर लगने लगता है, पसीने छूटते हैं, दिल जोर से धक धक करता है। तो मेंटली आप सिर्फ एक इंसान को इमेजिन करो कि उसकी लाइफ में जो आप स्पीच दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, उसका कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। उस पर फोकस करके बात करो, अपनी टॉक को डिलीवर करो। क्योंकि जब आप एक रियल इंसान के लिए बात करते हो, उसे देख के बात करते हो, तो आपका जो टोन होता है वो इमोशनल भी लगता है, जेन्युइन भी लगता है और नेचुरल भी लगता है। मेरा चौथा सजेशन है, आप तेज मत बोलिए, यानी कि रेट ऑफ स्पीच आप मॉडरेट रखिए और बहुत इत्मीनान से अपनी बात को डिलीवर कीजिए। जितना ज्यादा हो सके पॉज लेकर के बोलना है। जितना ज्यादा आप लाउड बोलेंगे या रेट ऑफ स्पीच फास्ट रखेंगे, इम्पैक्ट कम हो जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा आप पॉज लेंगे, इम्पैक्ट आपकी स्पीच का उतना ही बढ़ जाएगा। और इससे एक फायदा और होगा, ऑडियंस को भी आपकी बात को सुनने के बाद सोचने का टाइम मिल जाता है, जिससे आपकी स्पीच और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो हो सके तो हर एक पॉइंट के बाद 2 सेकंड का पॉज ले लीजिए। ये आपके मैसेज को पावरफुल और इफेक्टिव बनाएगा। मेरा 5वां सजेशन है कि स्टॉप कॉपीइंग एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स की कॉपी करना बंद कर दीजिए, अपना खुद का स्टाइल बनाइए। अगर आज ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन की तरह, शाहरुख खान की तरह बनने की कोशिश करता तो शायद आप और मैं एक रियल ऋतिक रोशन देख ही नहीं पाते। तो स्टेज पर फेक नहीं बनना, स्टेज पर रियल बनना है। जो आप हैं वही बनने की कोशिश कीजिए। आपको ओवर एनर्जेटिक और ओवर पावरफुल होने की जरूरत नहीं है। आपकी कामनेस और आपकी कंपोजर, आपका पॉइस, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है स्टेज पे। लोग आपकी एनर्जी को सबसे ज्यादा फील करते हैं, आपके वर्ड्स को नहीं। आपके वर्ड्स को सिर्फ प्रोसेस करते हैं, पर आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा फील होती है। तो आप अपनी सिंप्लिसिटी, डेप्थ और जेन्युइन टोन को यूज करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब शाउटिंग नहीं होता, कॉन्फिडेंस का मतलब क्लैरिटी होता है। तो फ्रेंड्स, इंट्रोवर्ट होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। आप डेफिनेटली अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, लेकिन अपने तरीके से। अगर मेरे द्वारा बताए गए ये 5 सजेशंस आप फॉलो करोगे तो आप अपने रियल स्पीकर को बिना लूज किए हुए एक ऑथेंटिक स्पीकर स्टेज पर बन सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब। हर वीक मिलेंगे नए वीडियोस, रियल बातें, रियल लोगों की स्ट्रगल के साथ रियल सॉल्यूशंस। तब तक के लिए नमस्कार।